हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी टेक कोडिंग कैनवास। तो आज हम देखेंगे हमारा सी प्रोग्रामिंग कंप्लीट कोर्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स। उसके बाद सी प्रोग्रामिंग हम कैसे कमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसका सीक्वेंस। तो ये सब क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो माई सेल्फ शुमन शादू, योर कोडिंग मेंटर। आई एम बीएससी मेजर इन कंप्यूटर साइंस। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 2 साल हो चुका है, और ये मेरा जीमेल आईडी। तो देखिए, मैंने हमारा सी प्रोग्रामिंग का जो पहला लेक्चर था जिसमें हम ओरिएंटेशन किए थे, उसमें मैंने एक सी प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स दिखाया था, जो कि था कुछ इस तरीके का, जिसमें हम देखिए पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट इंच। तो देखिए, हर एक सिंटैक्स में ना, हर एक चीज़ का एक स्पेशल मीनिंग होता है। जैसे कि यहाँ पे जो हैश इंक्लूड है, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर stdio डॉट इंच लिखा है, इसको बोलते हैं हेडर फाइल, जो कि डॉट एच एक्सटेंशन से लिखा जाता है। तो लाइन ऑन में क्या लिखा है, हैश इनक्लूड स्टूडियो डॉट इज ए हेडर फाइल। जैसे कि मैंने बताया, हैश इनक्लूड है एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और स्टूडियो डॉट इच है एक हेडर फाइल। और हेडर फाइल्स के अंदर कुछ स्पेशल फंक्शंस का कैसे काम करता है वो लिखा होता है। तो दैट लिस्ट आउट इनपुट आउटपुट फंक्शंस एज printf यूज्ड इन लाइन 4। आपको लग सकता है कि यहाँ पे तो 3 लाइन होना चाहिए। नहीं, सी प्रोग्रामिंग में यहाँ पे जो स्पेस है ना, ये भी काउंट होगा। हेडर फाइल्स एड फंक्शनलिटीज टू सी प्रोग्रामिंग, मतलब कि अगर हम यहाँ पे इस हेडर फाइल्स को इंक्लूड ना करते, तो हम यहाँ पे प्रिंटफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। डोंट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ इस हैश इनकोड स्टोर इज, और जस्ट थिंक ऑफ इट एज समथिंग दैट ऑलवेज हैपेंस इन प्रोग्राम। मतलब कि अगर आपको नहीं समझ आया कि ये सब होता क्या है, तो कुछ परेशान परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हैश इनपुट स्टोरेज और इंट मेन, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, ये आपको लिखना ही लिखना है हर एक प्रोग्राम में। उसके बाद कैसे काम करेगा वो आप आगे चल के सीख सकते हैं। उसका लाइन 2 में क्या है, एक ब्लैंक लाइन। सी इग्नोर्स व्हाइट स्पेसेस बट वी यूज इट टू मेक द कोड मोर रीडेबल। समझ ही सकते हैं आप। उसके बाद लाइन 3 में हमारे पास है इंट मेन, और मेन एक फंक्शन है। हमेशा याद देखिए, सी प्रोग्रामिंग का जो काम हमारा मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है, मतलब कि हमेशा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन होगा, वो एक के बाद एक रन होता जाएगा। दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन, एनी कोड इनसाइड इट्स कर्ली ब्रेसेस विल बी एग्जीक्यूटेड। और लाइन 4 में क्या है, printf फंक्शन, ये फंक्शन दैट यूज टू इनपुट सॉरी आउटपुट और प्रिंट टेक्स्ट टू द स्क्रीन। इन आवर एग्जांपल इट विल आउटपुट क्या, हेलो वर्ल्ड। और एक बात यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट दिखाया है कि एवरी सी स्टेटमेंट एंड्स विद अ सेमीकोलन। एक बात याद रखिए, यहाँ पे हेडर फाइल और मेन फंक्शन सेमीकोलन से एंड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट, मतलब कि प्रिंटफ एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। और रिटर्न एक जीरो एक स्टेटमेंट है, जो कि सेमीकोलन से एंड होगा। सेमीकोलन का मतलब कि एक लाइन का एंड। जैसे कि हम इंग्लिश में फुल स्टॉप यूज करते हैं, सी प्रोग्रामिंग में हमको सेमीकोलन यूज करना होगा। और एक बात यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे इंट यूज करेंगे, तो हमें रिटर्न जीरो लिखना जरूरी है। रिटर्न जीरो का मतलब हमारा जो मेन फंक्शन है, हमें इस तरीके का रिजल्ट देगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि इंट देगा, तो हमें रिटर्न जीरो करना होगा। रिटर्न जीरो का मतलब कि हमारे कोड में कोई एरर नहीं है। और मैं क्यों एरर की बात कर रहा हूँ, उसके लिए आपको लेक्चर 2 देखना ही पड़ेगा, तब जाके आपको बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंडेबल होगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे void out का यूज करेंगे, void main, तब हमको रिटर्न जीरो लिखना जरूरी नहीं है। तो हम जब प्रोग्राम लिखेंगे तब आपको दिखाऊंगा मैं। तो फिर अगर हम इंट मेन यूज करेंगे और रिटर्न जीरो नहीं लिखेंगे, तब भी 90% केसेस में कोई एरर नहीं होगा। 10% कुछ ऐसे केस आएंगे जहाँ पे आपको एरर दिखने मिल सकता है। और एक बात, द compiler ignore the white spaces, however multiple lines make the code more readable। उसके बाद लाइन 5 में क्या आएगा, रिटर्न जीरो। तो डो नॉट फॉरगेट टू ऐड द क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। बहुत सारे लोग यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं कि हम स्टार्टिंग में तो लिखते हैं लेकिन एंड में नहीं लिखते। इसको अगर हम करें तो हमको एक एरर मिलेगा। उसके बाद हमको देखना है
सी स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट क्या होता है? ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है, यहाँ पे जो प्रिंटफ लिखा है, रिटर्न जीरो लिखा है, हर एक एक लाइन, हर एक एक इंस्ट्रक्शन है। तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर। एग्जीक्यूट का मतलब रन होना। इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिस प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स। और जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू एंड द स्टेटमेंट विद अ सेमीकोलन। इफ यू फॉरगेट द सेमीकोलन एरर विल ऑकर एंड प्रोग्राम विल नॉट रन। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया है कि अगर हम प्रिंट एप यूज करेंगे, प्रिंट एप का मतलब हम डिस्प्ले करना चाहते हैं कुछ, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर हम कुछ लिखेंगे। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो हमें एक हेलो वर्ल्ड आउटपुट आएगा, लेकिन यहाँ पे हमने एक सेमीकोलन मिस कर दिया है, इसलिए यहाँ पे एक एरर आया है, एरर एक्सपेक्टेड बिफोर रिटर्न। और बिफोर रिटर्न क्यों लिखा? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमेशा इंट अगर हम मेन के आगे लिखते हैं तो लास्ट में एक रिटर्न आएगा, और रिटर्न का आगे वाला लाइन क्या था? प्रिंट, इसलिए यहाँ पे आया है बिफोर रिटर्न। और एक बात, एक सी प्रोग्राम मल्टीपल स्टेटमेंट से बना हुआ होता है, तो हमेशा याद रखिए स्टेटमेंट जिस सीक्वेंस में लिखा रहता है उसी सीक्वेंस में उसको एग्जीक्यूटेबल होना होता है। मतलब कि पहले प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद रिटर्न जीरो आएगा। ओके, इसके बाद हम देखेंगे सी कमेंट्स। तो देखिए, एक अच्छा हैबिट ये होता है कि अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो फिर आप क्या करें, एक कमेंट ऐड कर दिए। जैसे कि आप कोई क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर वो आप कमेंट में लिख देंगे तो उससे क्या होगा, जब कोई दूसरा आदमी आपका वो जो कमेंट देखेगा तो उसे समझ आ जाएगा कि आप करना क्या चाहते थे। इसको बोलते हैं एक अच्छा हैबिट जो कि है सी कमेंट्स। और एक बात, सी कमेंट्स मतलब कि कमेंट जो होता है वो कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता। मतलब कि अगर आप जब किसी प्रोग्राम को रन करेंगे तो कमेंट वाला पार्ट आपको नहीं दिखेगा। तो कमेंट्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन कोड, इट मेक्स इट मोर रीडेबल। इट आल्सो बी यूज्ड टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग अल्टरनेटिव कोड। इसका मतलब समझिए कि आपके पास दो कोड है, पहला वाला है और दूसरा वाला ए। तो आपको पता चल जाएगा कौन सा वाला कोड आपको कितना हेल्प करेगा, इसको बोलते हैं कमेंट। मानिए कि इस कोड में ज़्यादा कमेंटिंग नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सुंदर तरीके से कमेंटिंग किया हुआ है, तब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए, सी प्रोग्रामिंग में कमेंट्स दो तरीके का होता है। एक तो सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट हम दो स्लैश से लिखते हैं। अगर हम इस तरीके से दो स्लैश लिखेंगे उसके बाद कुछ भी लिखेंगे तो उस कमेंट आउट हो जाएगा। और मल्टीपल लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं? स्लैश स्टार, उसके बाद एक स्टार देके स्लैश, इस तरीके से। पहले हमें एक स्लैश देके स्टार लिखना होगा, कुछ लिखेंगे, हम मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं, एक लाइन भी लिख सकते हैं। उसके बाद लाइन एंड में हमको स्टार और स्लैश देना होगा, इसको बोलते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट। और एक बात आपको जान के अच्छा लगेगा कि C99 मतलब कि 1999 में जो C99 का वर्जन अपडेट हुआ था, जैसे कि मैंने बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे सिस्टम की तरह अपडेट होता है। तो C99 मतलब कि 1999 के पहले मल्टीपल लाइन कमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, वहाँ पे सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट ही अवेलेबल था। उसके बाद हम देखेंगे स्किप सीक्वेंस। स्किप सीक्वेंस का मतलब क्या है? लेट आप कुछ लिख रहे हैं, इसके लिखने के बाद अगर आपको दूसरा लाइन में जाना है तो आप क्या करेंगे? दूसरे लाइन पे जाएंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग में क्या करें कि एक लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद वो दूसरा लाइन में लिखे, तो इसको बोलते हैं स्किप सीक्वेंस। और स्किप सीक्वेंस बहुत तरीके का होता है, जैसे कि स्लैश, बैक स्लैश टी, डबल बैक स्लैश, उसके बाद डबल कोट। तो इस तरीके की कुछ स्किप सीक्वेंस होता है। तो ये करते क्या है, चलिए देखते हैं। तो इंसर्ट अ न्यू लाइन यू कैन यूज बैक स्लैश स्मॉल एन, नॉट बिग एन, स्मॉल एन। क्योंकि एक बात याद रखिए, यहाँ पे मैंने बोला कि बैक स्लैश उसके बाद स्मॉल लेटर एन।
अगर हम बिग लेटर एन लिखेंगे तो हमको एरर मिलेगा। क्यों? इसको बोलते हैं केस सेंसिटिविटी। मतलब जहाँ पे आपको स्मॉल लेटर में लिखना है वो अगर आप बिगर लेटर में लिखेंगे तो इसको एरर बोलते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक बोलता है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे होते हैं जहाँ पे केस सेंसिटिविटी नहीं होता, लेकिन सी प्रोग्रामिंग इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो इसलिए हमें केस मतलब कि लोअर केस होगा या अपर केस होगा, इसका ध्यान रखना जरूरी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग का एग्जांपल दिया कि पहले हमें क्या लिखना है, हैश इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद इंट मेन के बाद कर्ली ब्रेसेस तो देना मस्ट है। हर एक प्रोग्रामिंग में ये देना मस्ट है। उसके बाद पहला स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट है, मतलब कि कुछ हम आउटपुट करने जा रहे हैं हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड तो आएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ही आई एम लर्निंग सी हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए एक न्यू लाइन। तो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड कोड के अंदर ही एक बैक स्लैश एन लिख देंगे। इससे क्या होगा, एक न्यू लाइन आ जाएगा। मतलब पहले लाइन में आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड, उसके बाद आउटपुट आएगा आई एम लर्निंग सी। तो व्हाट इज बैक स्लैश इन एग्जैक्टली डू, new line character. Backslash n is a new line character which is also called escape sequence. It forces the cursor to change its position to the next line of the screen. This results in a new line. और एक escape sequence है backslash t. It creates a horizontal tab. मतलब चलिए हम यहाँ पे a लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे backslash t देंगे तो एक गैप आएगा, उसके बाद b आउटपुट आएगा। अगर हम backslash t नहीं देंगे तो कैसा प्रिंट होगा, ऐसा प्रिंट होगा। उसके बाद है डबल कोट। इट इंसर्ट्स अ बैक स्लैश करेक्टर। मानिए कि आपका कोड में आपको इस तरीके का कोई नोटेशन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस एस्केप सीक्वेंस का यूज करेंगे। और मानिए आपका प्रोग्राम में कोई आउटपुट देना है जहाँ पे कोटेशन जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, बैक स्लैश देकर कोड लिखेंगे। इससे क्या होगा, कोड विजिबल हो जाएगा। तो देखिए लाइफ ऑफ प्रोग्रामर कैसे होता है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखते जाएंगे। मैं आपको बोलूँगा, कभी भी किसी भी ट्यूटोरियल पे 100% रिलाई मत होइए। क्योंकि जब आप किसी भी ट्यूटोरियल पे 100% रिलाई हो जाएंगे तो आप डिपेंडेंट कहलाएंगे। और डिपेंडेंट होना बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से डिपेंडेंट होना बुरी बात है। क्योंकि जब आप खुद से मतलब कि खुद से रिसर्च करेंगे तब आपको बहुत सारे नया चीज़ सीखने को मिलेगा। और ये कैसे मिलेगा आपको, प्रैक्टिस से। तो नो वन कैन लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 100%। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं तो ये सबसे होता है। मैंने भी जब सीखना शुरू किया था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा एरर आता था, तो इट इज़ टोटली नॉर्मल। तो हम आ चुके हैं हमारा डेप सी प्लस प्लस जो टेक्स्ट एडिटर है उसमें। तो यहाँ पे मैंने एक सी प्रोग्रामिंग का बेसिक सिंटेक्स लिखा है, जो कि हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मीन उसके कर्ली ब्रेसेस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक खुद स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि है प्रिंट स्टेटमेंट, जो क्या करता है, हमको आउटपुट देता है। तो चलिए इसको रन करते हैं। यहाँ पे ये जो आइकॉन है, यहाँ पे जाके हम कंपाइलर रन करेंगे। उसके बाद हाँ, कोई भी एक फोल्डर में इसको आउटपुट कर लीजिए। यहाँ पे एक टाइटल लिख दीजिए, जैसे कि ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में मैं हेलो लिख रहा हूँ। यहाँ पे सेव एज टाइप में अब यहाँ पे सी सोर्स फाइल पे क्लिक कीजिए, उसके बाद सेव कीजिए और सेव हो गया। यहाँ पे हमें एक एरर मिल रहा है, क्यों? यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड बिफोर कर्ली ब्रेसेस टोकन। मतलब कर्ली ब्रेसेस के पहले हमें कुछ मिसिंग किया है, और क्या है, एक सेमीकोलन। जैसे कि मैंने ट्यूटोरियल में बताया कि सेमीकोलन देना जरूरी है। तो चलिए फिर से रन करते हैं। देखिए हेलो वर्ल्ड इट इज अ गैलेक्सी टेक कोडिंग कैनवास। तो हमें अब यहाँ पे क्या करना है, हमें चाहिए एक न्यू लाइन। तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन के मार्क के बाद यहाँ पे एक बैक स्लैश स्मॉल एन लिखेंगे। तो चलिए फिर से रन करते हैं। ये क्या हुआ, हमें एक न्यू लाइन आ गया, मतलब कि नेक्स्ट लाइन। क्यों? क्योंकि जो न्यू लाइन करेक्टर है वो क्या करता है, कर्सर को फोर्स करता है दूसरी लाइन पे जाने के लिए। जैसे कि मैंने इट इज गैलेक्टिक कोडिंग लिखा। तो अब क्या करें, यहाँ पे देखिए मैंने रिटर्न जीरो नहीं लिखा। तो इससे क्या हुआ, कोई एरर आया नहीं। इसलिए मैंने बोला था कि रिटर्न जीरो देना अच्छी बात है, लेकिन देना ही है ऐसे कोई बात नहीं। और आप क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कमेंटिंग। इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट।
दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। तो अगर हम इसे फिर से रन किया है, ये क्या हुआ, यहाँ पे हमने जो लिखा उतना ही आया, खुद देख लीजिए आप। इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे कमेंट का इस्तेमाल किया है। तो चलिए देख लेते हैं कि मल्टीपल लाइन कैसे लिखते हैं। हम इस तरीके से लिखते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट। तो चलिए फिर से रन करते हैं, फिर से नहीं आया क्योंकि ये हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट है। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे बैक स्लैश एन की जगह बैक स्लैश टी देंगे तो क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक गैप आ गया, तो इसको बोलते हैं टैब सीक्वेंस, मतलब कि एक हमें न्यू टैब देता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बैक स्लैश देंगे। तो चलिए देखते हैं रन करके। हमें एक बैक स्लैश कैरेक्टर मिल गया, जैसे कि हमने नोट्स में देखा था। और अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे देंगे एक बैक स्लैश कोट। तो चलिए रन करते हैं। तो हमें क्या मिल गया, एक कोट मिल गया। तो इसको हम इस तरीके से कोड को लिखते हैं, इस तरीके से काम करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसके बाद जितने भी हम ट्यूटोरियल्स या फिर लेक्चर देखेंगे, हम यूज़ करेंगे हमारा VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, जिसमें हम देखेंगे बहुत तरीके का शॉर्टकट टेक्निक्स, बहुत सारा स्मार्ट फीचर्स जो हमें नॉर्मल एक्सेलेटर लाइक DFC++ नहीं दे सकता। Thank you for your attention. Please join our Telegram channel, link in description. And please like, share and subscribe.